गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। सभी मेष राशि के साहसी, ऊर्जावान और जन्मजात नेतृत्वकर्ताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज हम वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में उतरेंगे ताकि आपके जीवन के अगले अध्याय को ग्रहों की गणित की कसौटी पर कसकर पूर्ण रूप से समझ सकें। भगवान पराशर मुनि ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा है, दशमस्था शनिः श्रेष्ठः पितृदेव गुरुः स्वयं करोति चिरकालेन नृपतुल्यम महध्यशः। अर्थात दशम भाव में स्थित शनि स्वयं पिता, देव और गुरु तुल्य हो जाते हैं और चिरकाल तक राजा के समान महान यश प्रदान करते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में शनिश्चर इस समय जिस महत्वपूर्ण स्थान पर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह दशम भाव है, कर्म सिंहासन। और विशेष बात यह है कि वे इस समय अपनी ही स्वराशि मकर में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे स्वक्षेत्री एवं स्वभावानुरूप की परम उत्तम स्थिति माना गया है। यह वह दुर्लभ संयोग है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण धीर गंभीर नेता में रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। किंतु स्मरण रखें, 13 जुलाई से लेकर अब तक ये शनिदेव वक्र गति में थे। वक्री ग्रह का तत्वज्ञान समझना अत्यंत आवश्यक है। श्लोक है, वक्री भूतो ग्रहो यद्वत् पश्चिमाभिमुखः स्थितः पूर्वार्जितम कर्म फलम ददाति सुकरम दृढ़म। अर्थात जब कोई ग्रह वक्री होता है और पश्चिमाभिमुख होकर खड़ा होता है तो वो हमें हमारे पूर्वार्जित कर्मों का फल दृढ़ता पूर्वक देने लगता है। यह एक दिव्य लेखा परीक्षण, एक कॉस्मिक ऑडिट था। आपने इस अवधि में अनुभव किया होगा, करियर पथ में अचानक आए पर्वत सदृश्य अवरोध, उच्चाधिकारियों से मिलती अवास्तविक आलोचना, योजनाओं का अकारण स्थगन। ये सब क्यों? क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, ऊर्जा, आक्रमण, अधीरता और अग्नि तत्व का प्रतीक, और शनि धैर्य, अनुशासन, संरचना और लौह तत्व के। वक्री अवस्था में शनि एक दिव्य लोहकार की भांति आपके अंदर के मंगल की उग्र अग्नि को एक तप्त, मजबूत और अटूट अस्त्र में ढाल रहे थे। यह प्रक्रिया कठिन थी क्योंकि अग्नि और लोहा दोनों ही तपते हैं। अब 28 नवंबर प्रातः 9 बजे का ऐतिहासिक क्षण। इस क्षण से ग्रहों की गति का केवल नियम ही नहीं, आपके भाग्य का लेखा जोखा बदल जाएगा। शनिदेव मार्गी होंगे। स्मरण रखें, मार्गी शनि ही शुभम दद्यात यस्य कर्म विशुद्धकम। मार्गी शनि उसी को शुभ फल देते हैं जिसका कर्म विशुद्ध है। आपकी परीक्षा समाप्त हुई, अब पुरस्कार का समय आ गया है। अब गहराई से देखिए आपकी कुंडली में बन रहा यह महासंयोग। प्रथम, आपका दशम भाव है मकर, उसके स्वामी है शनि, और शनि स्वयं वहीं सिंहासनासीन है। ज्योतिष में इसे स्वामी स्वक्षेत्र केंद्र संयोग कहते हैं, जो एक महान राजयोग की नींव है। यह योग कहता है कि आपकी सफलता आपके स्वयं के पुरुषार्थ, अनुशासन और चरित्र से सीधे निर्मित होगी। द्वितीय, आकाशमंडल में एक और दिव्य नृत्य हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, धन, विस्तार और सौभाग्य के परम कारक हैं, वे इस समय आपके षष्ठ भाव में विराजित हैं, और षष्ठ भाव से वे दशम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। अर्थात गुरु की कृपा दृष्टि सीधे आपके कर्म सिंहासन को स्पर्श कर रही है। यह दिव्य आशीर्वाद है। तृतीय, इसके ऊपर सूर्यदेव आपके नवम भाव यानी भाग्य में हैं, जो आपके इस राजयोग को तेज और प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए संपूर्ण योग है शनि यानी कर्म और लौह इच्छा शक्ति, प्लस गुरु की दृष्टि यानी विस्तार और आशीर्वाद, प्लस सूर्य का सानिध्य यानी तेज और प्रतिष्ठा, प्लस दशम भाव यानी सिंहासन, बराबर एक ऐसा कर्म सिद्धि महायोग जो जीवन में एक बार ही दृष्टिगोचर होता है। तो हे मेष, अब विस्तार से समझिए अगले 8 मास क्या लेकर आएंगे। 1. करियर एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, सत्ता के शिखर पर अभिषेक। यह कोई साधारण पदोन्नति नहीं होगी, यह एक अभिषेक होगा। आपको ऐसा पद, ऐसा अधिकार, ऐसी निर्णायक शक्ति प्राप्त होगी जिससे आपकी कई पीढ़ियों का मान सम्मान जुड़ जाएगा। यदि आप सरकारी सेवा में हैं
तो नीति निर्धारण के स्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि न्यायपालिका में हैं तो मील के पत्थर सदृश निर्णय देने का अवसर मिलेगा। उद्योग जगत में आप सेक्टर के चेहरे बन सकते हैं। शनि की छाया में मिली यह सफलता स्थायी और ऐतिहासिक होगी। 2. धन एवं आर्थिक संपदा। पद की गरिमा से प्राप्त समृद्धि। इस अवधि में धन, प्रतिष्ठा और अधिकार का अनुगामी बनकर आएगा। वेतन वृद्धि, बोनस, लाभांश, महत्वपूर्ण अनुबंध। किंतु यहां शनि का नियम याद रखें। शनि ही स्थिरम धनम ददाति, चंचलम न कदाचन। शनि स्थिर धन देते हैं, चंचल यानी सट्टा जुए से प्राप्त धन कभी नहीं। आपकी संपत्ति जमीन, जायदाद, भवन या स्थायी निवेश के रूप में ही बढ़ेगी। 3. स्वास्थ्य। शक्ति के साथ संयम की आवश्यकता। शनि दशम भाव में हड्डियों, विशेषकर रीढ़, घुटनों, दांतों और त्वचा के कारक हैं। सिंहासन का भार इन पर पड़ता है। उच्च पदम च यदि प्राप्तम तदा देह बलम कुरु। यदि उच्च पद प्राप्त हुआ है तो शरीर बल बढ़ाओ। नियमित व्यायाम, योगासन, विशेषकर भुजंगासन, वज्रासन, कैल्शियम युक्त आहार और समय पर विश्राम अति आवश्यक है। यह सफलता का आधार स्तंभ है। 4. पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन। समर्थन का दृढ़ आधार। पिता का आशीर्वाद इस समय आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति बनेगा। उनके साथ संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी पूर्ण रूप से सहयोगी और मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। परिवार में आपकी निर्णायक और संरक्षक की भूमिका स्थापित होगी। यह समय पारिवारिक विरासत को मजबूत करने का भी है। 5. मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति। कर्मयोगी का पथ। यह समय आपके भीतर गहन आंतरिक परिवर्तन लाएगा। आपका आवेगपूर्ण और अधीर स्वभाव एक दूरदर्शी, स्ट्रेटेजिक और गंभीर चिंतन में परिवर्तित हो जाएगा। आप कर्म को ही धर्म समझने लगेंगे। शनि आपको कर्म योग की ओर ले जाएंगे। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य के लिए कर्म करना। हे मेष, एक गंभीर वाणी एवं सूत्र। यह प्राप्त हो रहा राजयोग अहंकार के लिए नहीं अपितु दायित्व बोध के लिए है। शनिदेव की कृपा से मिली सत्ता में यदि अहंकार का समावेश हुआ तो यत्र अहंकारः तत्र शनि ही दंडः। जहां अहंकार वहां शनि का दंड। अपने गुरुओं, शिक्षकों और वरिष्ठों का सतत आदर एवं सम्मान ही आपका कवच है। विनम्रता में ही स्थायी शक्ति निहित है। अब कुछ विस्तृत एवं अनिवार्य उपाय जो इस योग का पूर्ण लाभ दिलाएंगे। 1. मंत्र साधना। मूल मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन सायंकाल 1 माला 108 बार जप करें। शनिवार को 3 माला का लक्ष्य रखें। 2. दान एवं सेवा। कर्म का उपाय। लौह दान। प्रति शनिवार लोहे की वस्तु, छुरी, बर्तन, उपकरण, काला तिल, सरसों का तेल किसी योग्य श्रमिक, लोहार या जरूरतमंद को दान करें। 2. सेवा परमो धर्मः। किसी वृद्धाश्रम में जाएं या अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की नियमित सेवा करें। पिता की सेवा सर्वोत्तम है, यह शनि को सर्वाधिक प्रिय है। 4. रत्न धारण। नीलम आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है क्योंकि शनि स्वक्षेत्री हैं। किंतु स्मरण रखें, रत्नम दोष हरम परम यदि कुंडल्याम मिलेत स्थानम। रत्न परम दोषनाशक है यदि कुंडली में उचित स्थान मिले। अवश्य किसी विश्वसनीय ज्योतिषाचार्य से अपनी संपूर्ण कुंडली दिखाकर ही धारण करें। समापन में गीता का अमृत वचन। कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भुव मां ते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। तुम फल के हेतु मत बनो और नहीं तुम कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। हे मेष राशि के वीर योद्धा, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। आपने लौह तप सहा है, अब फलदान का काल आ गया है। 28 नवंबर 2025 से प्रारंभ यह अष्टमासिक काल आपके जीवन का वह स्वर्णिम अध्याय लिखेगा जिसे समय भी मिटा नहीं पाएगा। सावधान रहें, अनुशासित रहें, विनम्र बने रहें और निरंतर कर्म करते रहें। शुभम भवतु। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।